नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गोड्डा के महागामा में एनटीपीसी की वादा खिलाफी से ग्रामीणों में नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोड्डा में एनटीपीसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। नाराज लोगों ने महागामा में मालगाड़ी को रोक दिया है। महागामा के दियाजोरी में ग्रामीणों ने एनटीपीसी की मालगाड़ी को रोक दिया है। एनटीपीसी की मालगाड़ी को रोककर लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण जमीन अधिग्रहण के बाद भी नौकरी नहीं दिए जाने से बेहद नाराज हैं। रेल चक्का जाम कर रहे लोगों का आरोप है कि जमीन लेने के बाद एनटीपीसी प्रबंधन उन्हें 2 से 3 महीने के लिए नौकरी देता है, फिर उसके बाद बाहर कर देता है। कल भी लोगों ने रेल परिचालन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी थी। हम लोग का सर बहुत सा समस्या है। मैंने एक तो पहला नंबर है वेलफेयर विकास योजना में काम नहीं हो रहा है। सरभंगा महागामा पंचायत को गोद लिया गया है। कौन? एनटीपीसी के द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर सर, लोगों को काम पर रखकर 2 महीना रखकर 4 महीना रखकर उसको हटा दिया जाता है। ये भी एनटीपीसी करती है। अच्छा, मतलब कि जमीन लेने के बाद नौकरी के नाम पे काम देता है। हाँ, उसके बाद हटा देता है। मुआवजा के नाम पे नौकरी देता है, उसके बाद हटा देता है। आखिर कब तक ये ट्रेन आप लोग रोकेंगे? कितने देर से रोके हैं? अनिश्चित काल। जब कितने देर से रोके हैं? हाँ? कितने देर से? कल 2 बजे से। कल 2 बजे से रोके हैं ये तो ट्रेन। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद झारखंड सहित पूरे देश के डॉक्टर आक्रोश में हैं और इसे लेकर स्वास्थ्य सेवा 7 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक ठप रखने का ऐलान किया गया है। गोड्डा में भी डॉक्टर अर्चना को इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर सड़क पर उतरे। डॉक्टरों ने प्रशासन की कार्रवाई पर विरोध जाहिर किया। साथ ही अर्चना को आत्महत्या के लिए उकसाने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टरों का काफिला आईएमए भवन से निकलकर कारगिल चौक होते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचा, जहां डीसी को मांग पत्र सौंपा गया। आपको बताते चले कि डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की वजह से जिले में सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल बंद हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा अभी चालू है। चिकित्सक दौसा राजस्थान में प्रैक्टिस करती थी। हाईली क्वालिफाइड महिला चिकित्सक थी। एक प्रसूता के इलाज के दौरान जी जान से उन्होंने कोशिश किया। कुछ ऐसा रेयर कॉम्प्लिकेशन उस महिला को था, लाख कोशिश के बाद उसकी जान नहीं बची। और उसके बाद कुछ लोकल नेताओं और कुछ पत्रकारों, जो वहाँ के जो पत्रकार तो सही में उनको नहीं कह सकते हैं, जो कुछ गंदी मानसिकता के कुछ लोगों ने उन पर एक फोर्स करके एक ऐसा माहौल बना करके उन पर एक केस 302 का मुकदमा उन पर दायर किया और इतनी आहत हुई वो महिला कि उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। अभी हम लोग उपाध्यक्ष उपायुक्त के पास जाएंगे और अपनी मांग पत्र हम लोगों ने कल भी रखी है और आज भी रखेंगे। एक्चुअली हमारा आक्रोश है जो हम जाहिर करना चाहते हैं कि इस तरह का दबाव में कोई काम डॉक्टरों के अगेंस्ट ना करें। और झारखंड सहित देश भर में आज अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ठप है। आईएमए ने राजस्थान की डॉक्टर अर्चना की सुसाइड को मर्डर बताया है। वहीं सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं मरीजों को यहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपील की है सुबह 7 बजे से लेकर डॉक्टर अर्चना शर्मा की संदेहास्पद मौत को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम नहीं करने की अपील की है। हालांकि इमरजेंसी आपातकाल सेवा को बहाल रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ डॉक्टर जो इमरजेंसी सेवा है अपनी सेवा दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में रिम्स में रहकर पढ़ाई करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत हुई है, उसको लेकर राजस्थान से लेकर रांची तक यानी पूरे देश में डॉक्टरों का एक विरोध है। वह जिस तरह से अपनी सुसाइड नोट में लिखा है, उसको लेकर डॉक्टर ने यह कहा कि यह मौत नहीं है बल्कि एक हत्या की सुनियोजित साजिश है। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस अपील की है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम नहीं करने की अपील की है। अब देखना यह है कि राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में आने वाले बाहर के मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो शाम 7 बजे के बाद ही वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से
रिम्स में रहकर पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनकी पोस्टेड राजस्थान के दौसा में था, उसको लेकर के जिस तरह से वह सुसाइड नोट में अपना जिक्र किया है, यह निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है। रांची से निरंजन। और झारखंड कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजभवन पर धरना दिया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान महंगाई मुक्त भारत के निर्माण का नारा दिया। पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस लगातार कार्यक्रम कर रही है। राजभवन धरना में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री, पार्टी के विधायक, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि चुनावी नतीजों तक महंगाई नियंत्रण में रही, पर चुनावी परिणाम के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। आह्वान किया है आम जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब तक चुनाव के नतीजे आने थे तब तक ये सभी चीजें एक सीमा के अंदर थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, आपने देखा कि किस प्रकार रोज महंगाई आसमान को छू रही है। हमारी कांग्रेस के जो समर्थक हैं, आम जनता भी सहयोग कर रहे हैं कि देश में महंगाई मुक्त करके ही हम लोग छोड़ेंगे, और इस दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। जनता भी हमें सहयोग कर रही है, जनता महसूस कर रही है उनकी इशू, उनके बातों विचारों पर हम लोग भी उसका आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। और झारखंड सरकार की नई उत्पादन नीति से राज्य भर के शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शराब कारोबारियों की माने तो सरकार ने जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करना असंभव है। ऐसे में शराब के इस कारोबार में चले तो आखिर कितनी दूर। हेमंत कैबिनेट की नई उत्पाद नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य भर के शराब कारोबारियों की नींद उड़ गई है। राजधानी के कई शराब कारोबारी उत्पाद कार्यालय में अपने लाइसेंस और बार के रेन्युअल को लेकर चक्कर लगाते नजर आए। दरअसल सरकार की ओर से खुदरा व्यापारियों को 1 माह के लिए लाइसेंस के रेन्युअल का अवधि विस्तार दिया जा रहा है, जबकि बार संचालकों का लाइसेंस रेन्युअल 1 साल के लिए हो रहा है। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने साफ कहा है कि सरकार ने जितना लक्ष्य दिया है उसे पूरा करना कारोबारियों के लिए संभव नहीं। 6,60,00,000 बल्क लीटर, उसको भागा कीजिएगा 365 से 1,80,821.91 पर डे पेटी माने बेचना होगा। इनको लक्ष्य रखा है। क्या नई नीति में उतना संभव है? जिनको भी दें वो संभव नहीं है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो हमारे चिंता साहब जो हेमादा जो हजारीबाग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर ये लक्ष्य पूरा कर लेता है तो मैं अपनी पेशाब से मोछ मुड़वाने का काम करूंगा, लेकिन ये झूठा बरगलाने का काम यहाँ के पदाधिकारी न करें। जितने लोग का कंस्ट्रक्शन है यहाँ झारखंड में, उस छत्तीसगढ़ के अनुपात में बहुत ही कम है। 6% के मात्र यहाँ है, वहाँ 36% का दारू का कंस्ट्रक्शन का ये मात्रा है। और ये उसके वजह से तो लक्ष्य सरकार के हम लोग को लगती नहीं है कि पूरा हो पाएगा इनका। राज्य सरकार की इस शराब नीति के बाद राज्य के सबसे बड़े खुदरा शराब व्यापारी ने अपना लाइसेंस सरकार को सरेंडर कर दिया। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सरकार की जिन नीतियों पर ऐतराज जताया है उन पर एक नजर डालते हैं। नई नीति के तहत विक्रेताओं को साल भर में 6,60,00,000 बल्क लीटर शराब और बियर बेचना होगा। इस हिसाब से एक दिन में 1,80,000 से अधिक बल्क लीटर की बिक्री करनी होगी, जबकि वर्तमान में 22,602 पेटी की बिक्री होती है। एक पेटी में 8 बल्क लीटर यानी कि 12 बोतल एवरेज होता है। सरकार की ओर से JSBCL के बहाने शराब को निजी हाथ में सौंपने की तैयारी का आरोप लगाते हुए कारोबारी 75 से घटाकर 5 डिपो करने पर भी ऐतराज जता रहे हैं। मेरा MGR 5.5 करोड़ की दुकान है। कोटा नहीं बिकने के कारण मैं नवीकरण नहीं करा पा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा कोटा होने के कारण जो कि बिक नहीं पा रहा है, इसलिए मैं नवीकरण नहीं करा रहा हूँ, सरेंडर कर रहे हैं।
सरेंडर कर चुका हूँ मैं। 3 साल का जो ब्लॉक अवधि था उसमें बहुत सारे दुकानें थी, एक सरकार अपने 1 महीना का एक्सटेंशन कर दी है, तो उसका पैसा उसे जमा करना है और उसका दुकान इत्यादि खोलना है। बार उनका जो 1 साल का अवधि ख़त्म हो गया है, तो बहुत सारे लाइसेंसी जो हैं पैसा उसे जमा कर रहे हैं और उसका अप्रूवल के लिए उपायुक्त रांची के पास भेजा जाएगा और वहाँ से रिव्यूकरण की कार्रवाई होगी। राज्य भर में शराब की कुल 1454 खुदरा दुकानें हैं। इनमें रांची की बात करें तो 170 शराब दुकानों और 48 बार संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण का अवधि विस्तार दिया गया है। ऐसे में उत्पाद नीति के अनुसार दिए गए लक्ष्य को लेकर एसोसिएशन और सरकार के बीच ठनती नजर आ रही है और बात मूंछ की प्रतिष्ठा तक पहुंच गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट में जोरदार आवाज सुनाई दी है। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट में जोरदार आवाज सुनाई दी। रांची कोलकाता फ्लाइट की एसी खराब होने से ये आवाज सुनाई दी है। जोरदार आवाज से विमान में बैठे जितने भी यात्री थे वो इस वक्त दहशत में आ गए हैं। टेक ऑफ के लिए रनवे पर इंडिगो की फ्लाइट खड़ी थी और इसी दौरान ये आवाज आती है और जो फ्लाइट में जो लोग बैठे होते हैं वो दहशत में आ जाते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में एसी की मरम्मत का कार्य फिलहाल जारी है। और रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एसी की मरम्मत का कार्य कब तक चल सकता है और टेक ऑफ की संभावना कब तक है? देखिए, अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि शाम तक मरम्मत का काम जो पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही फ्लाइट जो है तेजी से मरम्मत का काम चल भी रहा है। देखिए, सुबह ये 9:05 की घटना है, जैसे ही रांची कोलकाता जो इंडिगो की फ्लाइट है रनवे पर थी, उड़ान भर नहीं जा रही थी, लेकिन अचानक जो है एक जोरदार आवाज हुई और लोग चिल्लाने लगे। जिस तरीके से अंदर में जो 60 से 62 यात्री थे जो कोलकाता जा रहे थे, चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही लोगों को क्रू मेंबर्स की ओर से जानकारी दी गई कि फ्लाइट में एसी खराब हो गया, ये आवाज एसी की है, घबराने की जरूरत नहीं है। वापस फ्लाइट को जो है रनवे से वापस लाया गया और जांच में मालूम चला कि इसकी जो फ्लाइट की जो एसी है वो खराब है। सभी यात्री जो है वहां से फ्लाइट से उतरने के बाद कुछ लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करा लिया, कुछ लोगों ने रीशेड्यूल करा लिया। फिलहाल मरम्मत का काम जारी है और जो भी इसमें यात्री थे उन्होंने बाकायदा एक शिकायत की अपना जो एयरपोर्ट डायरेक्टर के पास। उन्होंने बताया कि नहीं, सभी चीजों को देखा जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जी सोनाली। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुमला में घाघरा प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया डैम के पुराने स्कूल के कमरे में भीषण आग लग गई और इस आग की घटना में वहां रखे कई उपकरण जलकर राख हो गए। यहां करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कमरे में रखा सारा सामान जल चुका था। इस दौरान स्कूल के बच्चे भी आग बुझाने में जुटे रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में आज जब हमारा प्रोग्राम 2 बजे प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा पर चल रहा था, कार्यक्रम जो 2 बजे खत्म हुआ, होने का साथ साथ में हम लोग ने लंच लेने के लिए सभी टीचर्स, स्टूडेंट, प्रिंसिपल सब लोग हम लोग ने गए थे। तो उसी टाइम में देखा गया जी यहाँ पर एक धुआं इसी रूम में जो कंडेम्ड रूम है उसमें आ रहा है, जिसमें हमारा रद्दी सामान सब रखा हुआ था। बच्चे का यूज किया हुआ जो पुराना गद्दे सब थे उसी से धुआं निकल रहा था। तो तुरंत हम लोग ने फायर ब्रिगेड स्टेशन गुमला को खबर दिया। और बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां अयप्पा मंदिर के कमरे में किताबें रखे जाने के मामले में डीसी ने जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में शिक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया है और न्यूज़ 18 की खबर पर डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि समाचार चैनल की खबर चिंताजनक है। अपने स्तर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी जांच कराएं। कालाबाजारी करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई आवश्यक है। आपको बताते चले कि बोकारो के सेक्टर 5 स्थित अयप्पा मंदिर में भारी संख्या में किताबों का भंडारण किया गया था, जिसमें समिति के पदाधिकारियों पर ही आरोप लगा था। ये किताबें आसपास की दुकानों में नहीं मिलती हैं। ऐसे में किताबों की कालाबाजारी की भी आशंका जताई जा रही थी। और गढ़वा के डंडई प्रखंड मुख्यालय में 317 लोगों को प्रधानमंत्री आवास अधूरा रहने पर बीडीओ की ओर से नोटिस भेजा गया है। प्रखंड के 317 लोगों ने सरकारी योजना का लाभ लेने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं
कराया है। थाने की ओर से भेजे गए नोटिस में आवास नहीं बनाने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। इस प्रखंड में लगभग 1.25 करोड़ की राशि पीएम आवास के लिए निकासी कर ली गई, लेकिन उसे दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया। लाभुकों ने आवास नहीं बनाने पर सफाई दी है। वहीं डीडीसी ने लोगों को आवास जल्द नहीं बनाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। अब अपना लड़की की शादी कर रहे थे, अच्छा, तो सोचे कि शादी कर लेंगे, इसके बाद बनाएंगे। तो उस समय के बाद हम 11 जनवरी के शुरू किए करने के लिए काम। उसमें हम कलम वलम खड़ा किए हैं और हम बनाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा जो चाचा पितिया जो है वो लोग रोक कर दिया। देखिए, हमारे जो डंडई प्रखंड में अभी तक 4362 आवास सैंक्शन किए गए हैं। उसमें से फर्स्ट किस्त जो 317 लोग हैं वो अभी तक काम स्टार्ट नहीं किए हैं, जिसको हम लोग प्रोत्साहित करते हुए उसको नोटिस किए हैं और 1 सप्ताह में उसको काम प्रगति में लाने के लिए दिए हैं, अन्यथा उनसे हम लोग पैसा वापस कर लेंगे। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं और आवास बनाने में कोताही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं आग्रह भी कर रहा हूं और आगाह भी कर रहा हूं कि वो जो सरकारी पैसा लिए हैं उसका वो आवास बना लें। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर व्यवस्था विधि सम्मत कार्रवाई करने को बाध्य होगी। और एक और जहां तपती गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हैं, वहीं देवघर में भी कई इलाके ड्राई जोन बन चुके हैं। ऐसे में बाजला चौक के पास नगर निगम की लापरवाही से वाटर सप्लाई की पाइपलाइन फट गई है, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। इसकी जानकारी के बाद भी नगर निगम पाइप में लीकेज ठीक करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। दुर्दशा है देवघर का, दुर्दशा देवघर नगर निगम और सरकार की दुर्दशा है। झारखंड सरकार एकदम वो काम कर रही, सारा बर्बाद करके रख दिया। क्या मांग करते हैं? इसको बंद करे, पानी बंद करे, बर्बाद हो रहा है। आदमी पीने के लिए तड़प रहा है और पानी बर्बाद होके जा रहा है। आदमी टेलर से पानी मंगा के पी रहा है, खरीद के पानी पी रहा है। यहाँ से सरकार का पानी बर्बाद हो रहा है। और देखिए, गर्मी बढ़ने के साथ ही रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के आदिवासी बाहुल महसोमहाना में पानी के लिए मारामारी मची है। हाल ये है कि जरूरी काम छोड़कर लोगों को अधिक समय पानी की जुगाड़ में ही बीत रहा है। गांव में 5 सोलर वाटर टैंक हैं, लेकिन उनमें से 4 खराब हैं। वहीं चापाकल भी सूख चुके हैं। गांव में 2 साल से जलापूर्ति के लिए 3,60,000 लीटर क्षमता का वाटर टैंक बन रहा है, लेकिन अभी तक उसके पिलर भी नहीं बन पाए हैं। ऐसे में लोग नदी, नाले और तालाब का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान। सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव मसमोना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं महिलाओं को, पुरुषों को। दरअसल ये सुबह से पानी की तलाश में यहाँ भटकते रहते हैं। इनकी दिनचर्या बन गई है। बताया गया कि गांव में 5 यहाँ पर सोलर से चलित यहाँ पर जलमीनार है, जिसमें से अधिकांश खराब है। चापाकल भी खराब है। यहाँ एक जलमीनार का निर्माण कराया जा रहा है 3,60,000 लीटर क्षमता का, जिससे 4 गाँव में मसमोना समेत पानी की आपूर्ति की जानी है, लेकिन वह योजना अभी भी अधर में है। बताया गया कि दामोदर नदी से उरलुंग से वहां से पानी लाया जाएगा पाइपलाइन के माध्यम से, और इस जल मीनार के माध्यम से इन 4 गांवों में पानी दिया जाएगा, लेकिन योजना अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों से बात कराते बताए किस तरह से परेशानी हो रही है पानी की। बहुत परेशानी हो रहा है। किस तरह के पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तालाब से लाते हैं, बहुत दूर से लाते हैं। हाँ। एक और महिला से बात कराते हैं, बताएंगी कि किस तरह से परेशानी बताए, किस तरह से परेशानी हो रही है। पानी का बहुत दिक्कत होता है सर, हमें बहुत दूर पीने के पानी लाना जाना पड़ता है। अच्छा। और पानी की व्यवस्था नहीं सर, देखने बगल में मतलब थोड़ा सा गड्ढा कोड़ के पानी का व्यवस्था किए हैं कि कम से कम धोने मानने का हो जाए। मतलब नाला और गड्ढा से पानी ला रही है। क्या क्या परेशानी बताइए। परेशानी हम लोग का आदिवासी गाँव है हम लोग का, और हम लोग का पानी पीने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को तालाब जाना पड़ता है, नदी जाना पड़ता है नहाने के लिए, और इतना जल मीनार बना हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। ये जो नया जल मीनार बन रहा है, इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत है कि इतना धीमी गति से बना रहे हैं कि कब बनेगा। हम लोग इसका आश्रित में है कि बनेगा तो हम लोग को व्यवस्था होगा, थोड़ा सुविधा मिलेगा, कुछ परेशानी दूर होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आशा उम्मीद में है कि नया जल मीनार बनेगा तो लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन एक और ग्रामीण से बात कर किस तरह की परेशानी है। इसका जो परेशानी है कि ये जब से बना है, हमको लगता है कि 7-8 महीना से पूर्व पहले बना था। ये उसी दिन से इसको कंप्लेन में डाले हुए हैं कि ये कम से कम जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। समझ सकते हैं पूरे गांव में यहाँ पर लगभग 95% लोग आदिवासी
निवास करते हैं, लेकिन इन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक इनकी पानी के खोज में ही समय बीत जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मसमोहना के आदिवासी ग्रामीण पानी के लिए किस तरह से तहीमाम है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गोड्डा में लाख दावे के बाद भी शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ स्कूलों में पहुंच रहे बच्चों का समय शिक्षकों के इंतजार में ही बीत रहा है। स्कूल के गेट में ताला जुड़ा है और बच्चे गेट के बाहर किताबों के लिए इंतजार करते दिखते हैं। यह हाल है राजकीयकृत मध्य विद्यालय गोढ़ी का। लोगों का आरोप है कि स्कूल में लगभग यही स्थिति बनी रहती है। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित कन्या उर्दू मध्य विद्यालय में भी न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची तो वहां भी ताला जुड़ा मिला, जबकि स्कूल बंद होने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। 9 बज गया, अभी तक टीचर आए नहीं है। स्कूल खुला नहीं? स्कूल अभी नहीं। कब आते हैं? मैडम आती है, अभी तक नहीं आई है। तो समय तो बहुत हो गया। तो तुम लोग इंतजार करते हो कि मैडम आएगी तब गेट खोलेगी? तुम लोग मैडम को बुलाने जाते हो? मैडम कुछ बुलाने जाता हूँ। किस क्लास में हो तुम? किस क्लास में? 5। तो मैडम अभी नहीं आई है, स्कूल बंद ही है, ताला बंद है स्कूल में अभी। तो अभी इंतजार करोगे मैडम का कि बुलाने जाओगे? स्कूल तो बंद होगा। बंद होगा? बंद तो नहीं, आज तो खुला हुआ है, लेकिन मैडम नहीं आई ना। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की क्या तस्वीर है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वक्त दिन के 9:06 हो रहे हैं। मैं आपको घड़ी दिखा दूं कि 9:07 हो चुके हैं। आप देखिए कि 9:07 हो रहे हैं और मैं इस वक्त जिस स्कूल में हूँ उस स्कूल में अभी ताला जड़ा हुआ है। ये आप देखिए कि अभी इस स्कूल में ताला जड़ा हुआ है और ये स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय गोढ़ी घाट। जब हम स्कूल में 8:30 बजे से अब 9 बजने वाले हैं, उस वक्त तक इंतज़ार किया है तो पता चला है कि कोई भी शिक्षक स्कूल में अब तक नहीं आए। कुछ बच्चे थोड़ी देर पहले आए थे जिन्होंने कहा कि आज टीचर नहीं आए तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं अगर वो आ जाए तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन उनके इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म हो गई, वो भी वापस लौट गए पर शिक्षक नहीं आए। बच्चों ने कहा कि बगल में ही एक शिक्षक रहते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। वो उनसे बात करने के लिए उनके घर तक गए, लेकिन शिक्षक का वहाँ से रिप्लाई आया कि हेड टीचर के पास चाबी है तो स्कूल अब तक नहीं खुल पाया। और अभी स्कूल की स्थिति वही है कि स्कूल बंद है। बच्चों ने कहा है कि लगभग समय यही होता है कि हम स्कूल के बाहर आकर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद शिक्षक आते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज की जो बदहाली है उसकी तस्वीर एक दफ़ा गौर से देख लीजिए कि स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, 9:10 हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में अब तक शिक्षक नहीं आए हैं। आसपास के बच्चों ने बताया है कि हमने बात की है शिक्षक से, लेकिन शिक्षक अब तक स्कूल पिछले आधे घंटे से भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि नियमित समय के मुताबिक 8 बजे से स्कूल खुलने का समय होता है, बावजूद इसके 9:10 घड़ी में हो चुका है, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते। भैया कहाँ घर है आप लोग का? यहीं पे है। स्कूल में कोई टीचर नहीं आया अब तक? अब हमें क्या मालूम क्यों नहीं आया है? रोज का यही हाल है या आज का है? रोज का यही है, रोज का। परसों स्कूल खुला था, कल भी नहीं खुला है, आज भी नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है अभी तो मालूम ही नहीं चल रहा। क्या नाम हो आपका? गनौरी सर। आपका क्या नाम होगा? मेरा जोगिंदर साहब। डेली यही स्थिति स्कूल का? हाँ, तब क्या ऐसे ही टीचर नहीं आता है? आता है, कब आता है कब जाता है, कब क्या समय पे नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग हर दिनों की स्थिति यही है कि शिक्षक कब आते हैं पता ही नहीं चलता है, स्कूल कब खुलता है पता ही नहीं चलता। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।